यस बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यस बैंक ने क्वार्टर टू में स्टैंड अलोन प्रॉफिट, जिसे हम पीएटी भी कहते हैं, वो अराउंड 644 करोड़ के आसपास किया था, जो पिछले साल के स्विंग क्वार्टर की तुलना में 18.3% ज़्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि लैंडिंग और बोरोइंग से जो कमाई हुई माइनस करने के बाद वो 2300 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर की तुलना में 4.5% ज़्यादा है, जो एक अच्छी बात है। टोटल डिपॉजिट अराउंड 2,96,276 करोड़ का था, जिसमें अराउंड 6.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है और क्वार्टर ग्रोथ देखें तो वो 7.4% की है, जो एक अच्छी बात है। नेट एडवांस लोन अराउंड 2,50,212 करोड़ के आसपास था, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6.4% की थी और क्वार्टर ग्रोथ 3.8% की थी। एनपीए 1.6% है, जो स्टेबल है दोनों क्वार्टर में। कैपिटल एंड लिक्विडिटी रेशियो अराउंड 30.9% के आसपास है, जो एक अच्छी बात है। ओनरशिप एंड गवर्नेंस चेंज हुआ है। जापानीज बैंक सुमिमोतो मित्सुई बैंक के कॉरपोरेशन ने इसके अराउंड 24.2 से लेकर 24.99% स्टेक ले लिए है, जो एक अच्छी बात है इस कंपनी के ग्रोथ के लिए। पिछले क्वार्टर या पिछले साल के मुकाबले क्या फ़र्क है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट में 18.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है, अच्छी ग्रोथ है। इनकम टोटल रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, फ्लैट रहा है। कुछ रिपोर्ट में इनकम अराउंड 9,023 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर की तुलना में 1.2% कम है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस देखें तो प्रॉफिट थोड़ा घटा है, ये एक सोचने वाली बात है। लोन और डिपॉजिट अच्छे से बढ़ रहे हैं, अराउंड 6.7% ईयर और ईयर बेसिस। मेजर चैलेंजेस इस बैंक के अगर देखें तो सक्सेस पॉइंट अगर देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा, जो कि इसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कि इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ में स्ट्रगल के कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एनपीए रेशियो भी मेंटेन है, जो एक अच्छी बात है। डिपॉजिट एंड एडवांस ग्रोथ पॉजिटिव, यानी कि बैंकिंग ने कस्टमर बेस और लोन बुक दोनों में थोड़ा ग्रोथ बनाया हुआ है। ओनरशिप चेंज हुई है। सुमिमोतो मित्सुबिशी बैंक जो जापान की बैंक है, उसने इस यस बैंक में अराउंड 24.99% का स्टेक ओन किया हुआ है। चैलेंजेस इस बैंक की देखें तो टोटल इनकम थोड़ी सी डिक्लाइन रही है, यानी कि कोर अर्निंग इंजन में प्रेशर बना हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बहुत हाई नहीं है, जैसे कि एक आर्टिकल में नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 2.5% ही मेंशन किया हुआ था, जो एक सोचने वाली बात है। सीक्वेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्लाइन हुई है और प्रोविज़न थोड़ी बड़ी है। बैंकिंग ने प्रीवियसली 419 करोड़ का क्वार्टर टू में किया था, जो लास्ट ईयर से 41% ज़्यादा है। बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, वो भी आरबीआई कर्ज लोन डिपॉजिट रेट मिसमैच के दौरान, तो इसकी वजह से भी बैंकिंग के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छे साइन है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बैंक ने स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है, एसेट क्वालिटी मेंटेन की हुई है और गवर्नेंस और ओनरशिप में भी चेंजेस हुए हैं। पर अगर दूसरी बात देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सीक्वेंशियल प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है और इनकम में भी स्लाइटली डिक्लाइन दिखाई देने को मिला है। तो अगर आप इस यस बैंक में निवेश करना चाहते हो तो सोच समझे बिना इस बैंक में निवेश मत कीजिएगा। 2 बार आप सोचिए, उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिए। अब हम इस बैंक के अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो यस बैंक का शेयर 22 रुपये और 2 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 2002 से चल रही है ये बैंक। इसका मार्केट कैप अराउंड 69,803 करोड़ के आसपास है। इसने हाई 24.3 रुपीज़ का लगाया हुआ है, जबकि लो इसने 16 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 24.6 है। इसकी बुक वैल्यू 15.7 है। इसने डिविडेंड अभी अपने इन्वेस्टरों को नहीं दिया हुआ है। इसका ROCE 6.36% है, जबकि ROE इसका 5.46% के आसपास है। इस कंपनी की अगर नेगेटिव बातें देखें तो कंपनी ने रिपीटेडली प्रॉफिट नहीं दिखाया हुआ है। कंपनी ने लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। लास्ट 3 ईयर में सिर्फ 3.62% रिटर्न ऑन इक्विटी उसने लाकर दी हुई है, जो एक बुरी बात है। लायबिलिटीज़ कंपनी पर 11,98,020 करोड़ रुपीज़ की लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर बनी हुई है। इसकी कॉम्पिटिटर बैंक देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक इसके कॉम्पिटिशन बैंकों की लिस्ट में शामिल है। नेट प्रॉफिट देखें तो
दिसंबर 2024 में नेट प्रॉफिट 619 करोड़ का था, जबकि जून 2025 में ये 809% का था, जबकि सितंबर में ये घटकर 664 करोड़ रुपीस रह गया है। ये एक सोचने वाली बात है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 10%, 5 साल में 30%, 3 साल में 18% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 5 साल में 17% और 3 साल में 32% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी उसने खास दिखाया नहीं है। 10 साल में तो इसने -1% का रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि 5 साल में 1% का, 3 साल में 4% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया हुआ है। रेशियो वाइज देखें तो इसका ROE अभी 2020 में -68% था, जो 2021 में -13%, मार्च 2022 में 3%, 2023 में 2% और अभी ये फिलहाल 5% चल रहा है, यानी -68% से ये 5% तक आ गया है जून मार्च 2022 की तुलना में। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए। FIS के पास इसकी 44.95% होल्डिंग है, जबकि DIS के पास 20.79%, पब्लिक के पास इसकी 34.24% होल्डिंग पड़ी हुई है। अगर आपने भी इस बैंक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने इसकी वैल्यू कितनी है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।